बचपन में सभी को सिखाया जाता है कि वो देखो कितनी मस्तानी चाल, किसी महिला की तरफ इशारा करके। होता है ना ऐसा। कॉलेजों में, स्कूल में हमें यही तो सीखने को मिला था कि ये देखो, ये फोटो, ये देखो क्या दिख रहा है, वो देखो कैसी मस्तानी चाल चल रही है। किसी की गुदा पर हाथ रखने का मौका मिल जाए, कहीं से शरीर का कोई अंग छूने को मिल जाए, तो फिर तो कहने ही क्या। फिर तो जैसे बस मनुष्य जीवन सफल हो गया। मनुष्य जीवन की सफलता हम इसी में लगाते थे ना। लेकिन जिस गुदा पर हाथ रखकर इतना इतराते थे, जब पता चला कि उस गुदा में तो गू भरा हुआ है, जैसे एक बर्तन में हलवा रखा होता है या खीर रखी होती है या किसी बर्तन में मांस रखा होता है, ऐसे ही इस गुदा रूपी बर्तन में गू रूपी गंदगी रखी हुई है। पेट पर हाथ लगाकर इतरा लो, पेट में क्या है? आंतों का अंबार, आंतों का ढेर इकट्ठा करके पड़ा हुआ है, उसमें गू भरा पड़ा है। फेफड़ों वाली जगह पर हाथ लगा के इतरा लो, पता चला कि वहां अंदर जो नालियां हैं फेफड़ों की, उनमें तो कफ भरा हुआ है, सिनक भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है। कहाँ की बात करो, हर जगह रहद, गंदगी, मूत्र, गू, ये सभी तो भरा हुआ है। लेकिन हम इसी को अपना लक्ष्य मानते थे। लेकिन जब मनुष्य गीता पढ़ता है तो उसकी बुद्धि के द्वार ऊंचे, उस परमपिता भगवान कृष्ण के ऊंचे उच्चतम साम्राज्य को देखकर इन सब चीजों से वैराग्य होता है। पता चलता है कि जिस चीज को वो स्पर्श कर रहा था वह तो सांप और बिच्छू के समान खतरनाक है और गू और मूत्र के समान घृणास्पद है। मानव जीवन तो केवल संतान उत्पत्ति के लिए मिला था। संतान उत्पत्ति करी और भूल जाओ इस गंदगी को। अब लक्ष्य बना लो उस परमपिता परमात्मा को। जब आदमी को बड़ा लक्ष्य मिल जाता है ना, तो फिर छोटी छोटी नीचे की सारी बातें उसकी समझ में आने लगती हैं। और जिसको बड़ा लक्ष्य मिला ही नहीं, जो उसी कुएं में घूम रहा है मेंढक बनकर, वह तो उस चीज को भी अपना जीवन की उत्कृष्ट उपलब्धि समझेगा जो दुनिया की अति घृणित से भी घृणित गंदगी है। और दिमाग में देख लो, दिमाग में क्या है? वही गंदे विचार। और जब संस्कृत के मंत्र गूंजें तो उस दिन इस दिमाग की नसों का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। जब संस्कृत के मंत्र, भगवान के मंत्र इस दिमाग की नसों में गुंजार करने लगें तो सब नसों का उद्धार हो गया। उससे पहले तो विचारों की अत्यंत वही सिनक, गू, मूत्र जैसी गंदगी भरी हुई थी। बहुत ही सीधी सीधी भाषा में अपनी बात कह रहा हूं। मचोर लोगों के लिए है, अपरिपक्व लोगों के लिए नहीं है। जो साधना में रत हैं वो शायद समझ पाएंगे। जो किसी प्रकार की बेईमानी और ईमानदारी में भेद करना जानते हैं, जो ये नहीं कहते कि नहीं थोड़ा बहुत तो चलता है, जो थोड़ा बहुत चलाते हैं, बस समझ लो उन्होंने तो परमात्मा को नीचा कर दिया। परमात्मा कहता है कि झूठ, कपट, बेईमानी ये सब मुझे पसंद नहीं। और अगर कोई कहता है कि नहीं थोड़ा तो करना पड़ता है, तो इसका मतलब उसके लिए परमात्मा की बात झूठी हो गई। वह अगर परमात्मा की बात भी करता है तो ढोंगी है, क्योंकि उसने परमात्मा के जो कथन है परमात्मा का उसको छोटा कर दिया। वह कहता है कि नहीं
झूठ और कपट के बिना काम नहीं चलता, थोड़ा सा तो करना पड़ता है। उसने परमात्मा के कथन को चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया। वह परमात्मा को क्या प्यार करेगा? परमात्मा के कथन को ज्यों का त्यों स्वीकार करके जो आगे बढ़ जाता है वही परमात्मा के चरणों तक पहुंच पाता है, उसकी कृपा को हासिल कर पाता है। फिर से कहता हूं कि जब तक छोटे लक्ष्य हैं, जब तक ऊंचे लक्ष्य का पता नहीं चला, और पता कहां से चलेगा? गीता जैसे ग्रंथों से पता चलेगा। ये जो पत्रिकाएं निकाल रखी हैं ना इन झूठे दुकानदारों ने, इनकी पत्रिकाओं से पता नहीं चलेगा। फलाने सत्संग वाले ने अपनी निकाल रखी, फलाने ने अपनी निकाल रखी, और सब में एक शब्द लगाया हुआ है उन्होंने, सच, सत्य। लेकिन सत्य तो कहीं ढूंढे भी नहीं मिलता। सत्य तो गीता जैसे ग्रंथ में ही मिलता है, और उसी को कोई छूना नहीं चाहता। संस्कृत के विद्वानों को भी मैंने देखा है कि जब भी उनसे बात करते हैं तो गीता उनके जीवन में कहीं भी नहीं। गीता की बात करते हैं वो, बस सिंपल बात करते हैं। जब मैंने गीता को छुआ, जब मैंने गीता को पढ़ना शुरू किया, तो फिर मुझे महसूस हुआ कि शुद्ध उच्चारण करना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर अशुद्ध उच्चारण किया जाए तो पुत्र प्राप्ति की जगह पुत्र मृत्यु हो सकती है, इतना भेद है। तो फिर मैंने गीता परिवार जैसी संस्था को ज्वाइन किया, वहाँ से अत्यंत शुद्ध उच्चारण सीखा। वो फ्री में सिखाते हैं, इतना अद्भुत उनका सिस्टम है कि बस आदमी अचरज में पड़ जाए, आश्चर्य में पड़ जाए। एक से एक आचार्य उनके पास हैं, एक से एक विद्वान उनके पास हैं संस्कृत के, और इतना गहन उच्चारण वो सिखाते हैं ना कि पूछिए मत। तो भगवान के बोले हुए श्लोकों का उच्चारण सीखा, भगवान के बोले हुए मंत्रों का उच्चारण सीखा, और अभी भी सीख रहे हैं। क्लासेस चलती हैं, खूब आनंद आता है। 40 मिनट की क्लास होती है उनकी, आप 2 टाइम भी कर सकते हो, मर्जी आपकी। उनके पास तो 24 में से करीब 20 घंटे क्लास चलती है अलग अलग समय पर। तो अपनी बात यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ कि जब तक लक्ष्य का पता नहीं चला तब तक कुएं का मेंढक सृष्टि को केवल इतना ही समझता है जितना चौड़ा कुआं होता है, बस। लेकिन विद्वान लोग, आप लोग जानते हैं कि सृष्टि तो बहुत विशाल है, अनंत है, उसका तो कोई अंत ही नहीं। तो फिर क्या कुएं में पड़े हुए उस मेंढक की बात मान ली जाए कि कुछ 2-4 फुट लंबी चौड़ी है बस सृष्टि? नहीं, उसकी बात मानने से क्या होगा? उसकी बात मानने से तो पतन ही होगा। उसका तो वह तो गड्ढे में पड़ा ही है, दूसरों को भी गड्ढे में गिराएगा। जय श्री राम, राधे श्याम, सीताराम, राधे श्याम।